और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर की जानकारी दे दें कि संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी आज बुलाई गई थी। सीसीपी की बैठक अब खत्म हो चुकी है और उसमें ये फैसला लिया गया है कि संसद का बजट सत्र, मौजूदा बजट सत्र जो इसका पहला हिस्सा है, उसे 2 दिन बढ़ाया जा सकता है। इसकी अवधि बढ़ाई गई है। ज्यादा जानकारी हमें प्रशांत दे रहे हैं। जी प्रशांत, क्या जानकारी मिल रही है? निधि, अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि 2 दिन बढ़ाया जाए या नहीं, लेकिन ये फैसला कर लिया गया है कि जो 2 महत्वपूर्ण विधेयक हैं, कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा हुआ और दूसरा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन बिल जो एमएमडीआर बिल है, उन दोनों बिल पर जो सेलेक्ट कमेटी बनी थी उसको आज रिपोर्ट देनी है। तो फैसला ये हुआ है कि अगर इन बिलों को पास होने में देरी होती है तो सोमवार और मंगलवार यानी 23 और 24 तारीख को भी पार्लियामेंट बुलाई जाएगी। लेकिन अगर ये बिल पारित हो जाता है अपने समय से 20 तारीख पहले और उसमें कोई बदलाव नहीं होता है तो संसद की जो कार्रवाई है वो 20 को ही खत्म हो जाने की संभावना है। उसमें एक तकनीकी पेच ये है निधि कि अगर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो बिल आता है उसमें अगर कुछ बदलाव होता है, क्योंकि ये बिल लोकसभा से पारित हो चुका है, तो राज्यसभा के बाद फिर से लोकसभा आना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में 1-2 दिनों की जरूरत पड़ेगी और इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि अगर उसमें देरी होती है या बदलाव होता है तभी 2 दिनों की कार्रवाई और बढ़ाई जाएगी संसद की। अन्यथा 20 तारीख को ही अपने तय समय के हिसाब से बजट सत्र का जो पहला चरण है वो 20 तारीख को ही खत्म हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रशांत हमें इस वक्त दे रहे हैं एबीपी न्यूज पर कि जो मौजूदा सत्र है, दरअसल जो सरकार के एजेंडे में 2 बिल हैं जो कि इस वक्त राज्यसभा की प्रवर समिति के पास हैं, सिलेक्ट कमेटी के पास हैं, वो है कोयला बिल और खनिज बिल। इन दोनों पर जो रिपोर्ट आनी है प्रवर समिति की तरफ से वो आज आनी है। सरकार का मानना यह है कि अगर इन बिल को पास कराने में देरी होती है तो 23 और 24 तक ये सत्र बढ़ाया जा सकता है, बजट सत्र का पहला हिस्सा, नहीं तो 20 मार्च तक ही ये होगा।